बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं। एक दिन दुर्योधन और उसके सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक एक अद्भुत युद्ध रचना बनाई। यह इतनी कठिन थी कि उसमें प्रवेश करना आसान था, लेकिन निकलना लगभग असंभव। उस समय केवल अर्जुन ही थे जो पूरे चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, पर वे युद्ध के दूसरे छोर पर व्यस्त थे। सेनापति पूछने लगे, अब क्या होगा? तभी पांडवों की ओर से आगे बढ़े अभिमन्यु, 16 वर्ष का बालक, लेकिन शेर जैसी आंखें, छाती पर कवच, हाथों में धनुष। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मामा, मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। सब चकित रह गए। भीम ने कहा, बेटा, अंदर जाने के बाद कैसे निकलोगे? अभिमन्यु मुस्कुराए, निकालने का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन जब तक श्वास चलेगी तब तक शौर्य दिखाऊंगा। यह सुनकर पूरी सेना का जोश दोगुना हो गया। युद्ध का दृश्य। अभिमन्यु ने जैसे ही प्रवेश किया, उसके बाण बिजली की तरह चलने लगे। एक ही वार में हाथियों को गिरा दिया, रथों को चूर चूर कर दिया, और कौरव योद्धा उसकी गति देखकर घबराने लगे। कर्ण, दुशासन, शकुनी, सबने मिलकर उस पर प्रहार किया, पर अभिमन्यु हर बार मुस्कुराकर वार झेलता और दुगुने बल से पलटवार करता। उसके पराक्रम से पूरी सेना थर्रा उठी। छोटे से योद्धा ने अकेले हजारों सैनिकों को पीछे धकेल दिया। अंतिम क्षण। परंतु यह युद्ध अन्यायपूर्ण था। नियम तोड़कर कौरवों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। गदा, तीर, तलवार, सब ओर से प्रहार होने लगे। अभिमन्यु ने आखिरी सांस तक लड़ाई की और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। धरती पर उसका शरीर गिरा, पर आकाश में उसकी ख्याति अमर हो गई। आज भी लोग कहते हैं, साहस उम्र का नहीं, हृदय का माप है।